परेशानियां आने पर अपने घोंसले में छिपता नहीं बल्कि डट कर उसका सामना करता है। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक ऐसे इंसान की काबिलियत की कहानी दिखाएंगे जो अपने जीवन में कम साधनों के होते हुए भी आगे बढ़े और आज कई लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं हमारी संवाददाता सरिता तिवारी के पास। स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज अपने इस खास कार्यक्रम में आपसे हम मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्सियत की जो एक ऐसा काम करते हैं जो अपने काम के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। जी हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण गुप्ता जी की। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपकी कंपनी है ऑर्गेनिक वेलनेस, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब आपके मन में आया कि आपको इस तरह की एक कंपनी लानी चाहिए और ये काफी रियल प्रोडक्ट होते, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो कंपनी है ऑर्गेनिक वेलनेस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये केवल मेरी कंपनी नहीं है। ये जो कंपनी है किसान से जुड़ी हुई है, जो हमारी टीम के साथी हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, उनकी कंपनी है और ऑब्वियसली ये मैंने शुरुआत करी है, मेरा इनिशिएटिव है, तो मेरा भी थोड़ा बहुत इसमें रोल है। कितना वक्त हो गया आपके इस कंपनी को शुरू किया? ये कंपनी करीब हमने 2 साल पहले चालू करी थी। उद्देश्य एक ही था कि ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए जाए। ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा एक माध्यम बन गया है हेल्थ का, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या जो भी बड़ी सिटीज हैं, इनके अंदर पोल्यूशन लेवल्स इतने हैं जहां पर आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं उगाया जा सकता। सर, आज आपके 22 कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट, एक इतना बड़ा आपने एम्पायर खड़ा कर लिया, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखिए, एक्सपोर्ट करना एक बाय प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोसेस रहा है कि मेकिंग श्योर जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक क्वालिटी का है। देयर इज अ विजन विच वी हैव क्रिएटेड, विच इज कि हम गांव में जहां पर किसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बैरन लैंड्स थे, उस पर कुछ भी उगता नहीं था, ऐसी जमीनें थी, खास करके हमारे बुंदेलखंड एरिया में, तो सबसे बड़ा निर्णय था वहां पर प्लांट लगाना। प्लांट ऐसी जगह लगाना जब बिजली की सुविधा नहीं, जहां पानी की सुविधा नहीं और कोई भी खेती की ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं, देन स्किल्ड मैन पावर नहीं। हमने कहा नहीं, यही राइट डिसीजन है, क्योंकि ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसी जगह बन सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसान के पास पैसा नहीं था इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स फसल में लगा। दूसरा, ये जब हमने प्लांट वहां लगा दिया बुंदेलखंड के अंदर, विलेज बाबई में, वहां पर जो मैन पावर था, हमें ही खुद बड़ी प्रसन्नता होती है भी ताज्जुब के साथ साथ कि दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन द स्किल्ड मैन पावर यदि हमने दिल्ली, मुंबई और दूसरी जगहों से ली होती। तो जब हमारी स्टोरी एक ऐसी है, ऑथेंटिक है, और आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, दैट इज मीटिंग ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सो ऑटोमेटिकली पीपल अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, दे आर कमिंग टू अस and getting the tie-ups done to make sure our vision aligns very well with them, और हम साथ मिलके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, किसान की सेवा कर रहे हैं, धरती माँ की सेवा कर रहे हैं और एंड कंज्यूमर को ऑथेंटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिससे उनकी भी हेल्थ और हैप्पीनेस का ध्यान रखा जाए। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में भी और भी कंपनियों के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपके प्रोडक्ट किस तरह से उनसे अलग है? मैं आपको बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक छोटा सा प्रोडक्ट आपको बताता हूँ, देसी घी। अब ये जो देसी घी है, मैं और कंपनियों के बारे में नहीं बोलूंगा, अपने यूएसपी बता सकता हूँ कि ये जो घी है एक पहले ग्लास बॉटल में है। इसको मैं बोलता हूँ देसी काऊ घी फ्रॉम टेंशन फ्री काउस। ये जो गाय है हमारी, मैं इसलिए इन्हें टेंशन फ्री बोलता हूँ क्योंकि ये
अभी भी चरने जंगल में जाती हैं, अपने हिसाब से ही जो खाना है, हर्ब्स या जो भी इनकी वहां पर डाइट है खाती है। इनका दूध ट्रेडिशनल इंडियन तरीके से निकाला जाता है। रात में दही जमाते हैं मिट्टी के बर्तनों में, फिर उसे बिलोया जाता है और उससे घी निकाला जाता है। ये जो घी है ये वैदिक तरीके से निकाला गया है, इसलिए यूनिक है। ये आयुर्वेदा की सबसे अच्छी मेडिसिन कहलाता है। किसान टेंशन फ्री रहेगा और सबसे बड़ी बात है जो हमारी गौ माता है, जिसे हम गौ माता बोलते हैं, उसे भी एक जीने का बिल्कुल अच्छा सहारा और उद्देश्य है। मार्केट में हम देखते हैं प्रोडक्ट्स खाने पीने के जो भी होते हैं मिलावट काफी देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि आज वो बात नहीं रही जो गांव में होती थी, बिल्कुल प्योर चीजें मिलती थी, दूध घी घी जो हम बात करते हैं यहाँ पे दही घी की, लेकिन वो प्रोडक्ट अब नहीं मिलते हैं, तो लोगों की हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। तो क्या लगता है आपको जो आपके प्रोडक्ट्स हैं अगर इनका इस्तेमाल लोग करते हैं तो उनको वो टच मिलेगा जो गाँव में कुछ सालों पहले जो लोगों के गाँव में होता था? आपने मेरे दिल के उन तारों को छू रहे हैं जिसके कारण ये कंपनी शुरू हुई। आज आपने बात करी ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की, मैं दूसरा प्रोडक्ट ला रहा हूँ हल्दी। अभी जो हमारे पास हल्दी अवेलेबल है बेसिकली मेजरली एक पीला रंग अवेलेबल रहता है। हमने ये हल्दी निकाली है गांव वाली ही, 5% करक्यूमिन बताते हैं, क्योंकि यदि हल्दी में करक्यूमिन है तो ये इफेक्टिव है। बिल्कुल गांव वाला स्वाद है, गांव वाली फीलिंग है, ऑथेंटिसिटी है। और सबसे बड़ी बात है जो कि फिर मैं रिपीट करता हूँ, यदि आप अपना कस्टमर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, वो खुद केवल अपनी ही अच्छी हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं देख रहा, अपना परिवार को खुशहाल नहीं रख रहा, बल्कि एक वो अनजान किसान की भी सेवा कर रहा है जो आज रिमोट विलेज में उसके लिए खेती कर रहा है, प्रोडक्ट उगा रहा है। उसी के कारण उसकी जिंदगी में भी फर्क आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे आपके हल्दी, इसमें करक्यूमिन होता है, जो एक सार होता है किसी भी एक चीज का, वो उस प्रोडक्ट में होना चाहिए, लेकिन मिलावट की वजह से आजकल मार्केट में वो चीज कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है कि लोगों की हेल्थ पर असर पड़े और अच्छी उनकी हेल्थ हो। सर, जब आपने कंपनी शुरू की तो मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को बताइए कि कंपनी ये ओपन करने से पहले आप और क्या करते थे, क्या कुछ आपको परेशानी आई है स्टार्टअप करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा आपको जो जिंदगी में चाहिए वो एक है पैशन। यदि आप में पैशन है तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और मैं आपके दर्शकों को, मेरे कस्टमर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आज जो ऑर्गेनिक वेलनेस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड देखते हैं, ये एक कंपनी नहीं है, ये मेरा और मेरी टीम का पैशन है। और यही पैशन हमारे प्रोडक्ट्स में आता है। डेली सुबह उठते हैं तो एक नई समस्या सामने आती है। यदि पैशन है तो वो समस्या का सोल्यूशन भी आपको ही आता है। और एक चीज और आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि यदि समस्या नहीं आएंगी तो हमें इम्प्रूवमेंट्स भी नहीं मिलते हैं। मैंने ये समझा है, जाना है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, कि यदि समस्या कोई आई है तो वो इसलिए आई है कि आप उसका कोई बेहतर सोल्यूशन और समाधान निकाल सकते हैं। और उसी सोच और समझ से हम चले जा रहे हैं। आज 22 देशों में हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट और बिक रहे हैं। पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा उद्देश्य है कि केवल हम प्रोडक्ट्स विदेशों में नहीं बेचें, फोकस है कि हम ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स तक पहुंचा सकें। और इसके साथ साथ वी मेक श्योर कि जो किसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसकी जिंदगी में हमारे परिवार के साथ मिलने के बाद एक खुशहाली जरूर आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने काम के लिए पैशनेट होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपके प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसकी आपने कहा कि लोगों तक पहुंचाना है, तो किस तरह से आप मार्केटिंग करते हैं? आप कहते हैं कि आपके पास कोई सेल्समैन नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट लोगों के घरों तक कैसे पहुंचे? जैसे आपने देखा कि शॉप्स में पतंजलि आजकल मार्केट में ज्यादा छाया हुआ है, तो हर जगह वो दिखाई देते हैं। आपके प्रोडक्ट कैसे पहुंचे? देखिए, आज का जो युग है वो युग है डिजिटल मीडिया, डिजिटाइजेशन। आप हर जगह शब्द सुनते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट बेचने के लिए एक स्टोरी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है। सो आवर फोकस इज ऑन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। हम क्या करते हैं, जो भी काम हमारा हो रहा है, जो भी दिनचर्या है, वो हम हमारी टीम के साथ, हमारे कस्टमर के साथ, एंड कंज्यूमर के साथ अपने फेसबुक, अपने लिंक्डइन, अपनी वेबसाइट, न्यूज़लेटर्स के थ्रू अपडेट करते हैं। मैं इतना जान सका हूं अभी तक कि हमारा जो कस्टमर है
वो बहुत होशियार है। वो समझ जाता है कि कौन सी कंपनी ऑथेंटिक है और कौन सी कंपनी केवल ट्रेडिंग कर रही है, केवल स्टाम्प लगा रही है, प्रोडक्ट बना रही है और कहीं पैक करा रही है। हमारी स्टोरी देखने के बाद एक दिन नहीं, दिन बर दिन पिछले कुछ सालों से जब कस्टमर देखता है देश में और विदेश में बैठा हुआ कि ये कंपनी हर दिन कुछ नया ऐसा कर रही है, नए प्रोडक्ट ला रही है, अपने विजन को बहुत ही अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर रही है, फिर सबसे बड़ी बात है लोग हमारे को विजिट करते हैं और विजिट करके जब वो आगे बोलते हैं वो हमारी सक्सेस का मापदंड होता है। इसलिए मेरा प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी बोलता है, मेरी स्टोरी अपने आप आगे चलती है। यदि मेरे प्रोडक्ट में जान नहीं है, यदि मेरे प्रोडक्ट में स्टोरी नहीं है, यदि मेरा विजन क्लियर नहीं है, तो मेरे को सेल्समैन और एडवर्टीजमेंट लगेगा। यदि आज के भी डिजिटाइजेशन के ज़माने में, आज की भी डिजिटल मीडिया के ज़माने में यदि मेरे को ऐड करना पड़े तो आई विल हैव टू डाउट माय विजन, माय पैशन एंड माय प्रोडक्ट क्वालिटी। तो यानी कि आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है और आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो सीधी सी बात है कि लोग इसको लेंगे ही। और हेल्थ के लिए बेहद अच्छे आपके प्रोडक्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि लोग इसका इस्तेमाल करें और अपनी हेल्थ को ठीक करें। बात करें, आपने बताया कि आपने कंपनी खोली, इससे पहले भी आप काम करते थे, तो आपके बचपन कैसे बीता, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, किस तरह से आपको मन में कभी था कि आपको बड़े होकर इस तरह की कोई कंपनी खोलनी है? देखिए, बचपन मेरा बीता कोटा राजस्थान से। कोटा में सेंट पॉल्स स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। फिर मैंने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग मैंने LIT नागपुर से करी हुई है और हरदम बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप का ख्वाब रहता था कि जो पिताजी मेरे थे वो LIC में कार्यरत थे, लेकिन हरदम घर में माहौल एंटरप्रेन्योरशिप का बनाए रखते थे। मैंने जब अपना पहला जॉब भी शुरू किया जो कि कॉलगेट पामोलिव नामक बहुत ही एक बड़ी कंपनी के साथ शुरू किया था, मैंने कभी किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं की। मैंने हर कंपनी में अपने को उस कंपनी का ओनर समझकर, ओनर मान के काम किया। एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इस समय मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली। इस समय इंडिया में एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इट्स द टाइम वेयर पीपल कैन रियली लिव देयर पैशन। और मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ इस समय यंग जनरेशन का, इस देश की जनता का, इस देश के इतिहास का, क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली इज इंडियाज लेगेसी ऑफ 5000 years. I am blending with modern science and giving it back to the customers in authentic organic form. So I am Indian, living Indian and taking Indian legacy across the world and to all our Indian customers. यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनको कैसे बनाते हैं, क्या कुछ तरीके होते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। हमारा जो प्रोडक्ट का सबसे बड़ा USP है वो है मेरे परिवार के किसान, क्योंकि हर चीज जो मैं उगाता हूं, अब मैं आपको इस मीटिंग के बाद आपको यहाँ पर मेरा एक टेस्ट मॉडल फार्म है वहां लेके जाऊंगा, जहां पर आप मोरिंगा के ट्रीज देख सकते हैं और कुछ हर्ब्स देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। प्रोडक्ट टेस्ट हो गया, हमें लगा कि प्रोडक्ट अच्छी तरह से उग गया, उसके बाद हम उसे लार्ज स्केल पे अपने किसानों के पास लेके जाते हैं। वी मेक श्योर किसान जो प्रोडक्ट को उगा रहा है उसके अंदर इंसेक्टिसाइड ना हो, पेस्टिसाइड ना हो, और सबसे बड़ी जो बात है इसको टेम्पल लाइक एनवायरनमेंट में उगाया जाता है। और आप समझ सकते हैं यदि कोई प्रोडक्ट टेम्पल लाइक एनवायरनमेंट में उगाया जाता है उसकी एफिकेसी जरूर अच्छी रहती है। चलिए एक बार दर्शकों को दिखाई देते हैं कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। चलते हैं। इनको हमने काटा है क्योंकि जो मोरिंगा की पत्तियां हैं, आएंगे थोड़ा, ये जो मोरिंगा की पत्ती है इनको हम काटते हैं, सुखाते हैं और इसको फिर
प्रोसेस करके पैक किया जाता है, जो कि बुंदेलखंड का प्लांट है। ये केवल एक टेस्ट केस है। आप देख सकते हैं इस टेस्ट जो हमारा